पापा काफ़ी खुश हुए कि चलो इस बार सीट सिक्योर है। किस तरह का टाइम टेबल बनाना चाहिए बच्चे को? जो हमें कंटेंट मिला है यहाँ से वो मोर देन सफिशिएंट है कि सबसे पहले हमें थ्योरी पे कमान करनी है। पहले मैंने वही किया सर। जब मोबाइल में रीलें देखना, यूट्यूब में मनोरंजन की चीजें देखना, ये लगातार जारी था या कुछ दिन टाइम के लिए बंद किया था? हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, अरे पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो अपनी खुद की सिलेक्शन की खनक बिखेरने के लिए यहाँ कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में मौजूद है। मैं सेलेक्टेड टॉपर साथी को बुलाना चाहूंगा और उनका परिचय उन्हीं की जबानी कराना चाहूंगा। यस डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। सबसे पहले नाम बताएं डियर अपना। सर मेरा नाम कौशल कुमार है। कौशल कुमार, कहाँ से बिलोंग करते हैं? फतेहपुर सीकरी, आगरा। फतेहपुर सीकरी, आगरा से। जी। कब के पास आउट हैं? 2025। 2025। आप यहाँ कॉन्सेप्ट आरएनए के विद्यार्थी हैं, अचीवर बैच के। जी जी। कौन सी रैंक है आपकी इस नॉर्सेट 2026? 384। 384। वेल डन, शानदार, जानदार, जबरदस्त। कैटेगरी में 384 बाई की रैंक है। पूछना चाहूंगा कि जब से सिलेक्शन का सूचना परिवारजनों को मिली है, कैसा माहौल है घर का? सर बहुत अच्छा, सभी खुश हैं। पापा जी हैं वो काफ़ी खुश हैं उस पापा चीज़ जी से। क्या करते हैं? सर अपना छोटा सा बिजनेस है घर का ही, खाद बीज ठीक भंडार। है, खाद बीज भंडार है। जी। जब पहली बार खबर सुनाई तब उनके रिएक्शन क्या थे जब आपने कहा कि पापा मेरा हो गया? पापा काफ़ी खुश हुए कि चलो इस बार सीट सिक्योर है। हमारे बेटे ने जी। मुकाम हासिल कर लिया। मम्मी का रिएक्शन? मम्मी भी काफ़ी खुश थी। और घर में कौन कौन मेंबर हैं? सिस्टर हैं जो मैरिड हैं, बाकी अभी हम तीनों ही हैं। चले, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, जानदार। अचीवर जो बैच था उसका लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपने लिया हुआ था। डेली 4 5 6 घंटे की क्लास होती थी, क्या डेली देखते थे अपन? यस सर। क्योंकि लाइव फ्रॉम क्लासरूम में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा है आप। तो क्या क्लासेस डेली देखना जरूरी है या बाद में मिस करके बाद में देख लें? एक्चुअली सर जो डिफरेंस है दोनों क्लासेस के बीच में, अगर हम उसको स्किप कर देते हैं तो बाद में क्या रिकॉर्डेड में थोड़ा क्लासेस का टाइम हम मिस कर देते हैं मिस या कर देते हैं। कोई क्लास स्किप भी हो सकती है फिर। तो इसलिए हमें अगर जिस टाइम पे क्लास लाइव हो रही है उसी टाइम पे अगर हम लेते हैं तो पंक्चुअलिटी बनी रहती है। लाइव क्लास को लाइव रूप से देखना है। शुरुआत में बच्चा जोश में रहता है, 2 महीने बाद उसका जोश ठंडा हो जाता है, फिर उसको लगता है मैं मेरे कंफर्ट के हिसाब से देखूंगा। भाई ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि सर एक सिंगल डे ऐसा नहीं जो मैंने लाइव के अलावा क्लास देखी हो। तो ये वाला कठिन डिसिप्लिन अपने आप से बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये वाला मुकाम मिलता है। ठीक है बच्चा, आपके जो यहाँ टेस्ट हो रहे थे अचीवर में, उनमें क्या रैंक चल रही थी? टेस्ट आपने सारे दिए? जी सर। ठीक है, क्या रैंक चल रही थी? सर लाइव की अलग रैंक हुआ करती थी तो उसमें 10th या अंडर 10 या 12th अंडर 10 के अंदर आपकी रैंक आ रही थी। चले, एक विद्यार्थी को सेलेक्ट होने के लिए जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम या रिकॉर्डेड बैच से पढ़ता है, किस तरह का टाइम टेबल बनाना चाहिए बच्चे को? सर जो एक दिन पहले जो ग्रुप में हमारे नोटिस आता है कि क्लास का इस टाइमिंग पे आपकी ये क्लास होगी, उसी हिसाब से हम खुद को प्रिपेयर करना है। मैं ऐसे ही कंसीडर करता था कि मैं यहीं पीजी लेके रह रहा हूँ और जो आपकी क्लास की टाइमिंग हुआ करती थी मैं उसी क्लास के हिसाब से क्लास लिया करता था। तो कहने का मतलब टाइम टेबल तो अपन को बनाना पड़ेगा। जी। चलो, नॉर्सेट प्री में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? सर 85 या 86 किए थे। 85। कितने सही थे? परसेंटाइल था सर 99.06। 99.06 आपका परसेंटाइल था। मेंस में कितने किए आपने? मेंस में किए थे मैंने 155। 155, अच्छा ज्यादा ही कर गए आप। सर एक्चुअली इस बार पेपर थोड़ा इजी था तो उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा हम स्किप करें या कौन सा क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया इसलिए सब कुछ इजी लग रहा है। जिनका नहीं हुआ है उनसे पूछा जाए। चले, कंटेंट जो आपने पढ़ा वो पूरी तरीके से सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सर, जितने भी हमें कंटेंट मिला है यहाँ से वो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। सारी जैसे अपन एग्जाम देते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, तो कभी कभार अपन को लगता है शायद कंटेंट में कुछ कमी है, मैं ये पढ़ूं। दूसरा, आजकल एक बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर धमाधम क्वेश्चन आते हैं। क्या इन सभी चीजों से आप जुड़े हुए थे या अलग करके केवल कॉन्सेप्ट आरएनए के साथ चल रहे थे? सर जो लास्ट टाइम जैसे मैंने नॉर्सेट 9 दिया था उसमें मेरी मेंस में रैंक काफी कम थी, जिससे मैं सिक्योर नहीं कर पाया।
तब भी मैंने ऐसा कोई डाउट कभी नहीं किया हमारे अपने प्लेटफॉर्म पर कि कंटेंट की कमी है या कुछ। उसमें मुझे लगा कि मेरा प्रैक्टिस थोड़ा कम रह गया, जिस वजह से मेरे क्वेश्चंस गलत ज़्यादा हो गए या फिर मैंने सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद फिर मैंने सर थोड़ा सा प्रैक्टिस को ही, जो टेस्ट सीरीज अपनी मिल रही थी उन पे आइडेंटिफाई फोकस किया, और जो बुक्स थी उनके साथ और अच्छे से प्रैक्टिस मैं की। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी पढ़ लेते हैं, फिर ग्रुप बना दिया, फिर उस ग्रुप में हजारों बच्चे जुड़ गए, उसमें 10 20 30 क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, टेलीग्राम पे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या मैं उनमें पार्टिसिपेट करता रहूं या केवल जो मेरे पास चीजें हैं मैं उन पे ध्यान दे के अपने सिलेक्शन पे ध्यान लगाऊं? क्या चाहते हैं? सर थ्योरी के लिए तो अभी क्या है, बेसिक आपने जैसे बताया है पहले से ही जी कि सबसे पहले हमें थ्योरी पे कमान करनी है। बिल्कुल। तो पहले मैंने वही किया सर। उसके बाद जैसे एक आध क्विज के ग्रुप्स थे सर, छोटे छोटे, जिनमें मैं कभी जैसे बाहर हुआ करता था घर से, तब मैं उसमें अटेम्प्ट कर लिया करता था। वैसे मैं सर अलग जब मैं पढ़ रहा हूँ उसके बीच में कभी नहीं खोलता उसके था। बीच में कभी जी एक्स्ट्रा चीजों पर ध्यान नहीं जी। दिया। अच्छा, मोबाइल में रीलें देखना, यूट्यूब में मनोरंजन की चीजें देखना, ये लगातार जारी था या कुछ देर टाइम के लिए बंद किया था? सर ये हम काफी टाइम तो सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं करें जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन हम बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाते, तो मैं भी सर थोड़ा बहुत कर लेता था हल्का सर। फुल्का जी। मनोरंजन अपन को कर ले। अच्छा, बीच बीच में कभी कोई सीरीज या पिक्चर का नाम आएगी यार ये बहुत बढ़िया है, ये देखनी चाहिए क्या? नहीं सर, ताकि माइंड वेब सीरीज वगैरह मैंने कभी नहीं बिल्कुल देखी नहीं सर। देखनी जी। चाहिए। और क्या कोई मूवी की जिसका बड़ा नाम हो रहा है कि यार ये पिक्चर आ गई मैं देख लूं, ऐसा? हाँ सर, मैं उसमें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार स्टार्ट करूंगा तो कम से कम 3 4 घंटे चले जाएंगे सर। तो इस चक्कर में मूवीज वगैरह तो मैं नहीं देखता नहीं था। देखनी चाहिए, जी यानी इनसे दूरी अपन को बनानी ही जी। पड़ेगी। चले, वेल डन। कौन सा एम चाह रहे हैं आप? सर ड्रीम तो एम्स ऋषिकेश है, बाकी अभी देखते हैं कौन सा एम्स लौटे। एम्स ऋषिकेश से जी। भगवान करे आपको एम्स ऋषिकेश मिले। कोई सिलेक्शन का एक मूल मंत्र कि बेटा ये तो करना पड़ेगा, या भाइयों ये तो करना पड़ेगा, बहनों ये तो करना पड़ेगा, इसी से सिलेक्शन होगा, ये तो बहुत ही जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा। सबसे पहले तो सर जो हमारे मेंटोर हैं उन पे पूरा ट्रस्ट रखिए सर। एक बार हम उनके साथ जुड़े हैं तो उनसे ही सर हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी जब जो कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है उसका हमें थॉरोली रिवीजन करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। यानी इधर उधर भटकने की अपन को किसी भी तरीके से कोई जी आवश्यकता जी। नहीं। वेल डन, प्राउड ऑफ यू। इसी तरीके से आगे बढ़े, जिस तरीके से आपने खुद का, परिवार का और कॉन्सेप्ट आरएनए का नाम रोशन किया है, इसी तरीके से भगवान आपको ढेरों खुशियां दे, आशीर्वाद दे, ऐसी दुआ और कामना। कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से टॉपर्स के लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो मैं आपको भेंट करना चाहूंगा। इन सभी साथियों की तालियां चाहूंगा और चाहूंगा कि एक दिन आप भी यहाँ आए और निश्चित तौर पर ये मुकाम आप हासिल करें और यहाँ आने वाले जूनियर्स को मोटिवेट करें। तो मैं चाहूंगा, सभी से बोला है मैंने, एक बार सभी को बेस्ट ऑफ लक दे दिया जाए आपकी तरफ से भी। थैंक तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, यू। गुड लक।